हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया व्हाइट वॉश करना चाहती है इंग्लैंड का। अहमदाबाद में मुकाबला है 2-0 से, आपको पता ही है टीम इंडिया ने अजय बढ़त बना रखी है, मगर इरादा व्हाइट वॉश करने का है और 14 साल के बाद जो है वो इंग्लैंड का व्हाइट वॉश हो सकता है। उस पर बातचीत करेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी है टीम इंडिया में, क्या बदलाव हो सकते हैं, अहमदाबाद की पिच क्या कहती है, मौसम क्या कहता है, वो सारी बातचीत जो है यहाँ पर करेंगे। और साथ में इस मुद्दे पर भी कि क्या ऋषभ पंत को अब मौका मिलेगा, क्योंकि अगर आप उनको स्कीम ऑफ थिंग्स में देख रहे हो तो एक आधा मैच तो देना यहां पर चाहिए। चलिए जी, शुरुआत करते हैं व्हाइट वॉश के पॉइंटर्स के साथ, खबर के साथ, फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं। टीम इंडिया के पास सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त है। अहमदाबाद में 12 फरवरी को जो है वो तीसरा और आखिरी मुकाबला सीरीज का खेला जाएगा। वही दोपहर 1:30 बजे ये मुकाबला भी शुरू होगा। 2018 के बाद इंग्लैंड से वनडे सीरीज जो है वो भारत हारा नहीं है और पिछली बार 2011 में भारत ने इंग्लैंड का व्हाइट वॉश किया था, जब 5 मैच की सीरीज थी और पांचों मैच टीम इंडिया ने जीते थे। अब यहां पर दोबारा से वो मौका आ गया है कि भाई आप इंग्लैंड का व्हाइट वॉश कर सकते हो। और जिस तरीके की फॉर्म चल रही है, जिस तरीके से डोमिनेट इंडियन टीम कर रही है, व्हाइट वॉश सर बनता भी है। बिल्कुल बनता है ये। मतलब जो साख है भारतीय टीम की, उसके साथ अगर आप जस्टिस चाहते हैं तो बिल्कुल बनता है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर जिस तरह का खेल भारतीय टीम ने दिखाया है, जिस स्तर का खेल दिखाया है, अगर उसी को मेंटेन कर ले गए, मतलब आपको जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, कुछ अलग सा नहीं करना है, कुछ अतरंगी नहीं करना है, जो आप कर रहे हैं अगर आप उतना भी कर ले गए तो भी आप जीत जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जो दो टीमों के बीच का जो फर्क है वो 19-20 का नहीं है। अगर ऐसा होता कि इंग्लैंड की टीम पहुंच भी रही होती है आसपास, तो आप कहते कि नहीं, भारतीय टीम जीत सकती है, लेकिन उसे अभी और मेहनत करनी होगी। और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जितनी मेहनत की हुई है और जितने ज्यादा मेहनत हो जाएगी, बिल्कुल फिर वो ज्यादा ही मेहनत हो जाएगी। फिर पता चला कि जिस तरह से आखिरी T20 मैच में इंग्लैंड की टीम 150 रन से हारी थी, कुछ वैसा ना हो जाए। तो कहने का आशय सीधा सीधा ये कि अगर इंग्लैंड की टीम अपनी परफॉर्मेंस में नहीं तो 25 से 30% का इजाफा करती है, तब शायद आप ये कह सकते हैं कि हाँ, भारतीय टीम को थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। वरना अगर दोनों टीमें जिस तरह का परफॉर्मेंस कर रही हैं, अगर वैसा ही परफॉर्मेंस करती हैं, तो भारतीय टीम कहीं ज्यादा बेहतर टीम है। बिल्कुल जी, अहमदाबाद में मुकाबला है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जहां पर यह मैच खेला जाएगा। और आपको बता दूं कि इस मैदान पर जो है भारतीय टीम ने 20 वनडे मैच खेले, 11 में जीत मिली है, 9 मैचेस में हार का सामना भी करना पड़ा है। ये इंडियन टीम का रिकॉर्ड। और इंग्लैंड का देखें तो 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें से 1 मैच वो जीते हैं, बाकी 3 वो हारे हैं। तो स्टैट्स तो ऑब्वियसली इन फेवर ऑफ इंडिया ही यहां पर ज्यादा नजर आते हैं। और जिस तरीके से खेल रहे हैं उस तरीके से भी इंडियन टीम का पलड़ा जो है वो मजबूत नजर आता है। चलिए जी, अब पिच पर आ जाते हैं, क्योंकि पिच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पिच और मौसम कि भाई वो किस तरीके का रहेगा अहमदाबाद में, तब पता लगेगा कि भाई किस तरीके से जो है यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, किस तरीके से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट यहाँ खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर बल्लेबाजों को मदद मिलेगी। अहमदाबाद में देखने को मिल सकता है हाई स्कोरिंग मैच। 36 वनडे मैच यहाँ पर खेले गए हैं, 19 बार पहले बल्लेबाजी करके जीत मिली है। अहमदाबाद में पहली पारी का स्कोर जो है वो 237 रन है। और 2023 जो वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल था, उसके बाद टीम इंडिया यहां पर वनडे मैच खेलने जा रही है। सर, 237 का औसत स्कोर है। और जो हमने जिक्र किया, 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला यहां पर खेला गया था, उसमें 240 रन इंडिया ने बनाए थे और हार गई थी इंडियन टीम। औसत स्कोर बनाने का मतलब है कि हार जो है वो यहाँ पे दिखेगी। मतलब ये तो मजाक की बात अलग है कि भाई चलो वो तो आप औसत स्कोर बना के भी जीत सकते हो, जिस तरीके से आपके गेंदबाजी अटैक है। मगर ये है कि उस वर्ल्ड कप फाइनल के बाद जो है अब आप यहाँ पर खेलने जा रहे हो, वो यादें जो हैं वो ज़रूर रहेंगी। रोहित शर्मा वहाँ पर रोए थे, ठीक है, यहाँ पर हंसने का मौका, हंसते हंसते ही आएंगे। तो सीरीज़ जीत ही चुके हैं और अगर 3-0 हो जाता है तो हंसने का एक मौका और मिलेगा, मगर वो यादें ज़रूर ताज़ा होंगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है खिलाड़ी की पहचान भी इन्हीं सारी चीज़ों से होती है। मतलब रोहित शर्मा ही नहीं, कुणाल, अगर हम लोग अपने करियर के 20 साल उठाकर देखें तो क्या धोनी ने अपने करियर में डाउन्स नहीं देखे? बहुत बुरा समय देखा। क्या सचिन तेंदुलकर ने नहीं देखा? क्या विराट कोहली ने नहीं देखा? क्या राहुल द्रविड़ ने नहीं देखा? किसने नहीं देखा? तो वैसे ही जो आप कह रहे हैं कि उस मैदान में रोहित शर्मा की आंखों में आंसू थे, हाँ बिल्कुल आंसू थे, कप्तान थे वो, और बड़े ही शानदार तरीके से लीड करते हुए टीम को फाइनल तक लेकर आए थे। और फाइनल में आकर फिर वो हाथ से चीजें फिसल गई थी, जिसमें वो कुछ कर ही नहीं पाए थे। मतलब चाहते कि कुछ कर भी दें तो भी नहीं कर सकते थे वाला मामला था। अब जाहिर सी बात है कि आप उसमें
क्या ही कर सकते हैं, मतलब अब वो मैदान में लिखा हुआ है कि आप हारे हैं वहां पर। हाँ। तो आप यही कर सकते हैं कि जितनी बार आप उसके बाद जाएं वहां जीत हासिल करें और अपने आप को ये सांत्वना दें, अपने आप को ये भरोसा दें, अपने आप को और एक बार समझाएं कि नहीं वो हमारा दिन नहीं था, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है, उसके बाद हम खेल रहे हैं तो हम जीत रहे हैं, या उससे पहले भी हम खेले थे तो हम जीते थे। तो मुझे लगता है होती हैं हर स्टेडियम के साथ, हर मैदान के साथ, हर देश के साथ। भाई क्या है, हरभजन सिंह के 2007-8 में ऑस्ट्रेलिया में मंकी गेट होता है जी, कितना विवाद होता है, भारतीय क्रिकेट नहीं विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े विवादों में से एक विवाद है। फिर वही एंड्रू साइमंड्स जो है वो मुंबई इंडियंस में हरभजन सिंह के साथ खेलते हैं ना आखिर। तो ये खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इनको पता है कि अप्स डाउन्स, मिक्स्ड फीलिंग, रोना, हंसना, गाना, ये सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। मुझे नहीं लगता कि उसको लेकर बहुत ज्यादा कोई चिंता होगी रोहित शर्मा के जहन में। वो अपने 2-0 से मिली बढ़त को ज्यादा भरोसे में रखेंगे कि उसको 3-0 किया जाए। बिल्कुल जी, और जहां पर रोए थे वहां पर हंस के जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रवाना होना चाहेंगे कि भाई यहां से मुस्कुराते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाएं। वो आईसीसी की ट्रॉफी मिस कर दी थी, मगर जिसके लिए अब इसके बाद रवाना होना है वो आईसीसी की ट्रॉफी जो है वो ज़रूर जीतने का मौका होगा। वैसे मौके की बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर एक खिलाड़ी है, उसके पास लास्ट चांस है, मतलब विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रन बनाने का, फॉर्म में लौटने का, और एक भरोसा जो दुनिया उन पर करती है, जो टीम मैनेजमेंट करती है, करोड़ों फैंस करते हैं, कप्तान करता है, कोच करता है, उस पर जो है उसको एक बार दोबारा से स्टैंप करने का। विराट कोहली के दिखा देते हैं आपको जी ग्राफिक्स, फिर बात करते हैं। विराट ने कटक वनडे में 5 रन बनाए थे, अभी इसमें एक ही वनडे उन्होंने खेला, पहला खेला नहीं था, घुटने में दर्द था। अहमदाबाद में विराट ने अभी तक जो है कोई शतक नहीं बनाया है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड उनका यहाँ पर नहीं है इस मैदान पर। 9 वनडे मैचेस खेले, 27.33 की औसत से सिर्फ 246 रन बनाए हैं, और अहमदाबाद में 2 अर्धशतक वो लगा चुके हैं। और जैसे मैंने बोला, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रन बनाने का लास्ट चांस है। कोहली चाहेंगे, वैसे तो हंसते खेलते नजर आ रहे हैं डगआउट में, मतलब नेट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा हंसते खेलते रिलैक्स नजर आ रहे हैं, कोई टेंस नजर नहीं आ रहे, मगर अंदर खाने खिलाड़ी को चिंता तो होती है कि भाई रन नहीं बन रहे। हाँ, लेकिन फिर उसी चिंता के साथ साथ ये फील भी तो आता है ना कि रोहित के बन गए, अब मेरे भी बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये भरोसा आ जाता है, ये भरोसा आता है भाई। आप दोनों लाख कह लें, मैं तो कितनी बार कह चुका हूं, लाख कह लें कि मैदान के बाहर संबंध अच्छे नहीं है। कई बार हम लोग सोशल मीडिया से बताते हैं कि इसने इनको अनफॉलो कर दिया, वो मुझे बहुत ज्यादा समझ में भी नहीं आता है कि किसी को अनफॉलो करना, फॉलो करने से रिश्ते का क्या लेना देना है। बट चलिए मान लेते हैं अगर वो पैमाना है तो भी। मैदान के अंदर हमने कितनी बार देखा है कुणाल की दोनों एक दूसरे की सक्सेस को कितने खुले दिल से एंजॉय करते हैं। आप विराट कोहली का शतक अगर बने, आपको जो पहला ड्रेसिंग रूम का विजुअल टीवी पर दिखाया जाता है उसमें आप देखेंगे रोहित शर्मा खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं। रोहित शर्मा का शतक बने, इससे ठीक उलट होता है। आप देखेंगे विराट कोहली अगर क्रीज पर हैं तो वो जिस तरह से हक करते हैं, और अगर क्रीज पर नहीं है तो फिर वो जिस तरह से ड्रेसिंग रूम में या डगआउट में ताली बजाते हैं वो देखने लायक होता है। दोनों एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करते हैं। दोनों में अगर आप बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करें ना, अब किसी तरह की कोई तुलना भी नहीं है। जो रोहित ने अचीव कर लिया है वो विराट अचीव नहीं कर सकते अब, और जो विराट ने अचीव कर लिया है वो रोहित अचीव नहीं कर सकते। विराट ने एज अ बैट्समैन जो अचीव किया है, 80 से ज्यादा शतक है, वहां रोहित नहीं पहुंचेंगे। ये लिख के मैं भी दे सकता हूं, आप भी दे सकते हैं। विराट कोहली से उलट रोहित शर्मा के पास 2024 T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है एज अ कैप्टन, वो विराट कोहली को अब नहीं मिलने वाली। तो कोई किसी तरह का कंपटीशन नहीं है। शायद शुरू में रहा होगा जब एक साथ ही आए रहे हैं, तो अब जब रन दोनों के नहीं बन रहे थे, दोनों के ही जीवन में खामोशी चल रही थी रनों की, एक का की खामोशी का वो टूटा है, अच्छे से टूटा है, ठीक ठाक रन बने हैं, शतक बना है, दूसरे में भी आत्मविश्वास आएगा कि रोहित का बने हैं तो मेरे भी बनेंगे। और यही शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि अपने आप पर भरोसा आ जाए एक बार कि हाँ मुझसे रन बन जाएंगे, रन तो बन ही जाएंगे। बिल्कुल जी, और होता क्या है ना, अगर टीम का माहौल अच्छा हो, जीत रही हो, तो फिर वो भी इफेक्ट करता ही है, मतलब उससे भी फायदा होता ही है आपको कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी हाई तौबा नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरी ही गर्दन पकड़ी जा रही है कि भाई रन नहीं बन रही है, टीम नहीं जीत रही, आप ही के ऊपर सब कुछ जो है वो लाद दिया गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। किंग वैसे तो विराट कोहली को कहा जाता है, मगर अहमदाबाद के किंग जो है ना वो रोहित शर्मा है। किस तरीके से आंकड़े ये अपने आप कहानी बयां कर रहे हैं, हम आपको दिखा भी देते हैं। पिछले वनडे मैच में रोहित शर्मा ने जो है वो तूफानी शतक बनाया, फॉर्म में लौट आए। अहमदाबाद में रोहित के नाम जो है ना वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन है, इंडियन टीम की बात हम कर रहे हैं। 7 वनडे मैचेस में 50.57 की औसत से 354 रन बनाए हैं। विराट की औसत कुछ 20 कुछ थी, इनकी 50 है यहाँ पर। और अहमदाबाद में रोहित के नाम 3 अर्धशतक है, शतक इनके बल्ले से भी यहाँ पर नहीं निकला है। और रोहित से फैंस करेंगे भाई एक और बड़ी पारी की उम्मीद। सर अब कुछ ना रिपोर्ट्स चल रही हैं, रिपोर्ट्स तो आती ही रहती हैं, हम ये डिस्कस कर ही लेते हैं। अब ये रिपोर्ट्स आ गई है एक कि भाई रोहित शर्मा जो है ना वो अहमदाबाद में बैठ सकते हैं, ठीक है, ताकि यशस्वी जायसवाल को एक मौका दे दिया जाए।
अब पता नहीं कैसी रिपोर्ट है, मगर जितनी मैंने क्रिकेट देखी समझी और जितना खिलाड़ियों की मानसिकता को समझता हूं, अगर इतनी हार्ड वर्क के बाद कोई खिलाड़ी फॉर्म में लौटा है ना, वो अपने उस पर ब्रेक नहीं लगाने वाला कि भाई वो ठीक है, चाहे वो कप्तान भी हो, जो मर्जी हो, वो उस पर ब्रेक नहीं लगाएगा। वो कहेगा भाई अब तो गाड़ी को चलने दो, ऐसे ही चलने दो। हाँ, फिर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लॉजिकल बात ये है कि लगाना भी नहीं चाहिए, मतलब लगाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा तो वो तो एक अलग इशू है, लगाना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। फिर दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इससे फायदा क्या होने वाला है? आप यशस्वी जायसवाल को अगर खिलाने के लिए खुद बैठ रहे हैं, मान लेते हैं, क्या आप यशस्वी जायसवाल को चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाएंगे? और अगर आपके मन में कोई एक पर्टिकुलर मैच है जिसमें आप खिलाना चाहते हैं, तो फिर बता दीजिए वो मैच कौन सा है। क्या आप बांग्लादेश के खिलाफ खिलाना चाहेंगे? और उस बांग्लादेश के खिलाफ जिसने 2007 में आपको वर्ल्ड कप से खाली हाथ वापस भेजा था और जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है। मतलब ठीक है, 2007 के उस बुरे अनुभव के बाद से आपने प्राइमरली हराया ही है उनको, लेकिन आप क्या ये मान के चल रहे हैं कि कोई उलटफेर नहीं होता? फिर उसके बाद मैच आपका पाकिस्तान से, क्या आप उस मैच में खिलाएंगे? शायद संभावना नहीं बनती है, रोहित शर्मा तो बैठेंगे नहीं। और फिर उसके बाद आपका मैच न्यूजीलैंड से बनता है, जो आपको बहुत रुलाने वाली टीम है जी। मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले का फाइनल याद कर लीजिए, उससे पहले वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद कर लीजिए। तो जो ग्रुप है, अगर हम ग्रुप स्टेज के मैचेस की बात कर रहे हैं, वहां बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम है। मुझे अनफॉर्चुनेटली, मैं यशस्वी जायसवाल को मैं भी शायद खिलाने के लिए लालची हूं कि मैं किसी तरह खिला लूं, लेकिन मैं कैसे खिलाऊंगा? नियम कहते हैं कि 11 ही खिलाड़ी खेलेंगे, और ये नियम रोहित शर्मा के लिए बदलने वाले नहीं है, टीम इंडिया के लिए बदलने वाले नहीं है। तो जब हम खिला ही नहीं सकते उस खिलाड़ी को, तो हमें फिर ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए जिसमें अभी हमारे ही बड़ी मुश्किल से शतक आया है। बिल्कुल, ये उनको अभी तो आया है। हाँ, उनको भी मतलब अंदर अंदर तो समझ में आ ही रहा होगा ना कि जो बल्ला लगातार खामोश था, जिस बल्ले पर अब पहली बार इतने दिनों बाद 7 छक्के निकले, क्या आप उस बल्ले को इतनी जल्दी खामोश करना चाहेंगे? देखिए, करने को कप्तान कुछ भी कर दे, करने को कोच साहब उनसे कह दें, उनको कन्विंस कर ले, ये हो भी जाए, मैं मान लेता हूं रिपोर्ट्स हैं तो, लेकिन मैं इसको इलॉजिकल मानूंगा और मैं इसको अतार्किक कहूंगा। चाहे फिर उसको करने के बाद भी भारतीय टीम अगर जीत जाती है, मतलब एक सेकंड के लिए आप मान लीजिए रोहित शर्मा बाहर बैठ गए, यशस्वी जायसवाल खेल गए, इंडिया मैच जीत गई, तो भी मेरा जो लाइन है वो यही है कि ये इलॉजिकल है, इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल जी, मतलब नजर नहीं आ रहा है कि कोई इस तरीके की चीज की जाए। चलिए जी, कुछ चीजें की जा सकती हैं और मुझे लगता है की जाएंगी। मतलब कि प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव होंगे। कुछ खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला है। तीनों तस्वीर में आपको दिखा देता हूं जिनको मौका नहीं मिला है अभी तक। वैसे तो 3 मैच की सीरीज है, 2 ही हुए हैं। ऋषभ पंत को नहीं मिला है, आपने उनको चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल किया है। अर्शदीप सिंह को आपने 10 ओवर नहीं डलवाए हैं, जबकि आप उनको लेके जा रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी में। वाशिंगटन सुंदर को एक भी मौका नहीं मिला है, आपने वरुण चक्रवर्ती को खिला दिया, जबकि अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में नहीं है। सर, इनमें से मेरे को तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ऋषभ पंत में है। आप ऋषभ पंत को अगर ले जा रहे हो, ऋषभ पंत को अगर आप एक्स फैक्टर मानते ही हो, सब कुछ है ही, एक मैच तो देना बनता है, एक मैच ऋषभ पंत को देना बनता है। मगर क्या फिर आप केएल राहुल को ड्रॉप करोगे? फिर वही अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे ना कुणाल, वही चीज है। देखिए, कई बार ये दिक्कत होती है कि आप किसी खिलाड़ी को खिलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं ऋषभ पंत को खिला लें, आप चाहते हैं यशस्वी जायसवाल को खिला लें, लेकिन खिलाएंगे कहां? मेरा प्रश्न ये। आप अगर आज की तारीख में ऋषभ पंत को खिलाते हैं, जैसा अभी आपने कहा कि फिर केएल राहुल को आप ड्रॉप करेंगे, जो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में 200% पहले 3 मैच खेल रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हमने इसलिए खिला लिया, कहीं किसी को कोई निगल आ गया, कहीं मान लेते हैं कि किसी मैच में रोहित शर्मा को जाकर वहां कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपके यशस्वी जायसवाल मैच के मोड में ऑन है, उनका वो स्विच ऑन है। वैसे ही मान लेते हैं कहीं कोई एक मैच ऐसा हो गया जहां केएल राहुल को लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा आज मेरा ना डल डे है, मेरा मन नहीं कर रहा है, या मेरी कोई निगल है, मेरा कोई मसल पुल हुआ पड़ा है, तो आपने ऋषभ पंत को कहा कि भाई तुझे एक मैच खिलाया था ना, इसीलिए तुझे ऑन रखा था कि तुझे वहां पर प्रैक्टिस मिलती रहे, चल आजा भाई खेल ले ये मैच। तो अगर थॉट प्रोसेस ये है, तब भी आप इसको थोड़ा सा तार्किक ठहरा सकते हैं, लॉजिकल ठहरा सकते हैं, इसकी कोई रीजनिंग है। वरना आप सिर्फ एक विम्स एंड फैंसी के लिए कि एक मैच खिला देते हैं। अरे भाई क्यों, क्या ये इंटरनेशनल मैच नहीं है? क्या इस मैच में हार और जीत का कोई मतलब ही नहीं है? अगर ऐसा है कि इस मैच का कोई मतलब नहीं है, तो फिर इस मैच का कोई, फिर आप कप्तान क्या, फिर कोई ना खेले। आप कह दीजिए कि 2-1 से सीरीज इंग्लैंड ले गई। आपको हर एक, ऑस्ट्रेलिया कभी ऐसा करता था? बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जब वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया तो वो रूथलेस क्रिकेट खेलती थी। उसके सामने कीनिया हो तो भी वो वैसे ही खेलती थी जैसे हिंदुस्तान की टीम हो तो खेलती थी। बिल्कुल, तभी वो दबदबा था, तभी आपका वो जलवा था कि टॉस में ही एक डाउट रहता था कि कौन सी टीम जीतेगी, वरना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लोग मानते थे ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। वो छवि बनाने के लिए आपको अपनी फुल फ्लेजेड टीम पूरी ताकत के साथ उतारना चाहिए।
इस मैच को जीतना चाहिए, 3-0 से इंग्लैंड को हराना चाहिए, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं भी किसी भी मोड़ पे, लीग मैचेस में तो नहीं मिलने वाली इंग्लैंड, लेकिन किसी आगे के किसी मैच में इंग्लैंड मिल जाए तो उसके जहन में वो 3-0 की हार ना ऐसे ऐसे बैंग 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 हो रही हो, ये बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों से, मुझे लगता है। बिल्कुल जी, कंटिन्यूटी अगर बनी रहे तो वो फिर अच्छा ही रहता है, आप उसी मोमेंटम के साथ जो है एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर जाओगे। मगर हाँ, अर्शदीप सिंह को आपने T20s के अंदर खिलाया, आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनको देख रहे हो, अगर बुमराह नहीं होते हैं तो फिर वो आपके बुमराह की जगह जो है जो वो भूमिका निभाएंगे, आप 10 ओवर उनको डलवाने चाहिए। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर को आपने नहीं देखा, वरुण चक्रवर्ती को आपने देख लिया, आप जो भी टीम मैनेजमेंट की सोच है, मगर जिन पर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भरोसा जताया ना, उनको एक मैच मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। चलिए जी, एक संभावित 11 हमने बनाई है, उस संभावित 11 में सर उस क्वेश्चन का आंसर हमने ढूंढ लिया है कि भाई आप कैसे खिलाओगे। ठीक है जी, रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल ओपन करेंगे, विराट कोहली हो गए, श्रेयस अय्यर को बोल दिया जाएगा जो पहले मैच में बोला गया था। ठीक है कि भाई अब आपके दोनों मैच में रन बन गए, एक मैच ना बैठ जाओ, वैसे भी आपने खेलना ही है, तो केएल राहुल को ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा ताकि उनको कुछ मैच टाइम मिल जाए। दूसरा, ऋषभ पंत को खिला लिया जाएगा, फिर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, अर्शदीप को मौका मिल जाएगा, वॉशिंगटन सुंदर को मिल जाएगा और मोहम्मद शमी को मिल जाएगा। तो आपके जो मोटे मोटे सब खिलाड़ी हैं उनको आप देख लोगे, मैच टाइम दे दोगे, उनका रिएक्शन क्या होता है, कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो कवर हो जाएंगी। अब मैं अगर होता तो मैं तो इसमें मोहम्मद शमी को भी ना खिलाता, अगर इस थ्योरी से जाता, और हर्षित राणा को बुला के ले आता, उनको खिला लेता, क्योंकि अभी तक बुमराह को लेके आप कंफर्म नहीं कि क्या होने वाला है। तो देखिए, ये सारी चीजें इसके लिए आपने रास्ता बनाया, आपने ये जो संभावित प्लेइंग 11 बनाई, तो आपने अपना दिमाग खर्चा किया कि मुझे अब इन खिलाड़ियों को खिलाना ही खिलाना है। अब कैसे खिलाना है ये मैं देखता हूं। तो फिर आपने कहा कि साहब सबसे कम नुकसान किस बात से होगा, तो आपको लगा कि सबसे कम नुकसान होगा कि श्रेयस अय्यर को खेलना ही खेलना है, उसके रन्स भी बन चुके हैं, चलो उसको बोलता हूं तू बाहर बैठ जा, ठीक है। लेकिन क्या ये अप्रोच आप इसीलिए तो आप कर रहे हो ना कि अगर किसी एक खिलाड़ी को किसी दिन कहीं कोई खुदा ना खास्ता चोट लग गई तो मैं अकोमोडेट करूंगा, वरना अगर आपकी पूरी टीम जो आपका फर्स्ट प्लेइंग 11 कहा जाता है, अगर वो फर्स्ट प्लेइंग 11 आपका इंटैक्ट है, सुरक्षित है, किसी को कोई निगल नहीं है, सबके सब खिलाड़ी जांचे परखे हुए, तब शायद आप ये नहीं कर पाएंगे। अभी आप रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन तब आप अपने उस ओरिजिनल फर्स्ट प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, जिसमें संभवतः जिसकी शक्ल ऐसी नहीं होगी, उसकी शक्ल में आप भी जानते हैं क्या बदलाव होना चाहिए। तो मुझे लगता है अब ये वही वाली बात है कि कप्तान और कोच क्या सोच रहे हैं, और उनके लिए ये तीसरा मैच कितना ज्यादा अहमियत रखता है, वो किस माइंडसेट के साथ जाना चाहते हैं, क्या वो जो टीम में खिलाड़ी हैं जिनको मौका नहीं मिला उनको वही मैच के लिए एक मैच खिलाकर उस जोन में रखना चाहते हैं कि हाँ भाई वो ठंडा ना हो जाए, मतलब जैसे आप कई सारे कपड़े गर्म कर रहे हैं, बिल्कुल, तो प्रेस आपने लगाया हुआ है, बिजली का तार जो आपने जोड़ा हुआ है बिजली से, अब प्रेस ज्यादा गर्म हो गया है तो आप उसको बीच में बंद कर देते हैं, या फिर अगर बिल्कुल ठंडा होने वाला तो आपको लगता है नहीं यार अभी कपड़े बहुत सारे बचे हैं, तो फिर से आप ऑन कर देते हैं। तो वो काम वही है कि आप उन खिलाड़ियों को ऑन रखें। मतलब नेट्स में आप नेट्स होता है, नेट्स होता है, कितने दिन तक नेट्स में खेलते रहेंगे, चलो एक मैच खिला दो। एक मैच खेलोगे तो मैच का फील जो होता है, वो प्रेशर जो होता है वो अलग होता है, वहां पे पिटाई भी लग जाएगी तो भी आपको सोचोगे, कुछ सीखोगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें जरूर होती हैं। सर इससे पहले ब्रॉडकास्ट को रैप अप करें ना, एक आरोप जो है ना, एक हमला जो है ना, वो गौतम गंभीर पे हुआ है और अनएक्सपेक्टेड जगह से हुआ है। जहीर खान जो उनके साथ इतना खेले, ठीक है, उनकी तरफ से हुआ है। उन्होंने बोल दिया है कि भाई ये ठीक तो है कि आप जो है ये कर रहे हो कि भाई इसको मौका दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया, मगर आप ये समझने की कोशिश करो कि इससे असुरक्षा की भावना जो है ना वो टीम में पैदा होती है। कि वो एज ए खिलाड़ी बोल रहे हैं, मतलब कि भाई खिलाड़ियों को आप जो मर्जी समझा लो, उनको माननी तो पड़ेगी, भाई कोच बोल रहा है, कप्तान बोल रहा है, माननी पड़ जाएगी, मगर उनमें असुरक्षा की भावना आ जाती है जब आप किसी को खिलाते हो, किसी को बैठा देते हो, किसी को उधर करते हो, किसी को इधर करते हो। ये चीज़ जो है ना आगे चल के आपको हॉन्ट कर सकती है। आपके घर में 2 बच्चे हैं, आपके पास चॉकलेट एक ही है, और आपको दोनों बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें आधी आधी नहीं चाहिए, देनी आपको एक ही को है, तो क्या आप जिसको देंगे और जिसको नहीं देंगे, तो जिसको नहीं देंगे उनके दुश्मन बन जाएंगे? शायद नहीं। आप उनको ये समझाएंगे कि बेटा आज ये सिचुएशन है कि हमारे पास 2 है, तो आज बड़े बच्चे को दे देते हैं, कल जब ऐसी सिचुएशन होगी तो पहले तुम्हारा नंबर आएगा। वाइसे वर्सा हो सकता है, आप बड़े वाले को बोलें कि भाई ये छोटा है, इस बार इसकी रख लेते हैं, क्योंकि या तो तुम दोनों शेयर कर लो, ठीक है, शेयर करने को राजी नहीं हो और है एक ही, और अब दुकान भी बंद हो गई है, सारे
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लेते हैं, मौका एक ही है। मौका एक ही है। तो भाई एक काम कर, इस बार तू ले ले, अगली बार, लेकिन फिर अगली बार तू बोलेगा भी नहीं, अगली बार इसी को मिलना है। तो ये वैसी ही चीज है, अगर आप खिलाड़ियों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि 11 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं, मैच एक ही बचा हुआ है, इसके बाद दूसरा मैच अभी नहीं आने वाला नहीं है। लेकिन इसके बाद जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि ए और बी में से किसी एक को मुझे खिलाना है, तो इस मैच में अगर मैं ए को खिला रहा हूं तो अगले मैच में भाई मैं बी को खिलाऊंगा, पहले से तय है। मुझे लगता है शायद जहीर खान जो बात कह रहे हैं ना, वो उस लिहाज से कह रहे हैं, जब एक 5 मैच की सीरीज हो और उस सीरीज में आप पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक किसी को कोई क्लैरिटी ना दे और टू मेनी चेंजेस करते रहे। बात उनकी सही है, बात उनकी गलत नहीं है। अगर आपने मुझे ड्रॉप कर दिया एक मैच में तो मुझे लगेगा कि यार मुझे क्यों ड्रॉप किया गया है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि आपके कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, किस तरह से गौतम गंभीर ने समझाया है। और चूंकि गौतम गंभीर, आप सोच कर देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, जब उन्होंने रिंकू सिंह को जाकर आईपीएल में कहा होगा कि मैं तुमको ऊपर नहीं खिला रहा हूं, मैं वो काम सुनील नारायण जाके मेरे लिए कर रहा है, तुमको मैं उस तरह से मौके नहीं दे पाऊंगा, ट्रॉफी तो लाके दी ना। तो आप उनसे उनके आलोचना कीजिए, लेकिन उनसे उनके क्रेडिट्स मत छीनिए, उनसे उनकी जो उपलब्धियां हैं वो मत छीनिए। उन्होंने इसी तरह के बदलाव करके चीजें आपको दी हैं, खासतौर पर लिमिटेड ओवर्स में, टेस्ट मैचेस की बात नहीं कर रहे। तो अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो टीम हित में ही कर रहे होंगे। हमको भरोसा करना होगा। जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम किसी को जिम्मेदारी देते हैं तो फिर उस पर भरोसा नहीं करते। जब जिम्मेदारी दी है तो भरोसा करना पड़ेगा। मैं तो कम से कम भरोसा कर रहा हूं। बिल्कुल जी, वो ट्रस्ट जो है ना, वो भी एक हैबिट की तरह होता है। अगर आप कर सकते हो तो आप कर पाते हो, और आपको करने की आदत नहीं है ना, तो फिर आप हर चीज में आपको लगता है गड़बड़ हो रही है, फिर नहीं कर पाते। फिर आपको हर चीज ना अपने हाथों से ही करनी है कि भाई मेरे हाथ से होके चीजें निकले तो ज्यादा जो है बेहतर होगा। आपको सुकून तभी मिलता है। वो बड़ा डेंजरस काम है, अपने लिए भी, दूसरे के लिए भी। चलिए जी, इसी के साथ इस ब्रॉडकास्ट को रैप अप करते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि टीम इंडिया व्हाइट वॉश कर दे इंग्लैंड का, और व्हाइट वॉश करके जो है जीत के साथ ही जो है चैंपियंस ट्रॉफी में जाए। अभी मुझे और सर को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।